क्या रियान पराग के साथ अन्याय किया जा रहा है? क्या उन्हें अब एक ऑलराउंडर के रूप में नहीं देखा जा रहा है? क्या गंभीर की नज़रों में रियान अब मध्य क्रम की एक बल्लेबाज बनकर रह गए हैं? मित्रों, ये सारे प्रश्न इस समय रियान पराग के प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। मित्रों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला T20 मैच हुआ था, हमने वो जीत तो लिया। 49 गेंदें शेष रहते हुए ही 7 विकेट से हमने वो मैच जीत लिया। लेकिन जिन भी खिलाड़ियों को पहले मैच के अंदर मौका नहीं मिल पाया, उनके प्रशंसक काफी उदास हैं। अब यहाँ पर दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तो वो जिनको कि प्लेइंग 11 में ही शामिल नहीं किया गया था, जैसे कि तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई आदि। तो वहीं दूसरी ओर वो खिलाड़ी हैं जिनको प्लेइंग 11 में तो मौका मिला था, पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होने के बाद भी वो खेल का हिस्सा नहीं बन पाए। ना तो उन्हें गेंदबाजी के लिए चुना गया और ना ही उन्हें बैटिंग मिली। इनमें से एक खिलाड़ी हैं रियान पराग। मुझे रियान पराग एक ऑलराउंडर हैं। वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी शानदार करते हैं। उनके आंकड़े शानदार हैं। उनके अंदर जो गेंदबाजी वाला गुण है, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद कहीं खो सा गया था। इसे वापस लाने का काम जो है वो कोच गौतम गंभीर ने ही किया है, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे में जब रियान का डेब्यू हुआ था, वहां पर वो अच्छा नहीं कर पाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद रियान को अब मौका नहीं मिलेगा, उनका डेब्यू करवाकर उन्हें शायद टीम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन गंभीर ने उन्हें मौका दिया। कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखते हुए भी श्रीलंका दौरे पर रियान को T20 और वनडे और दोनों ही टीमों में चुन लिया गया। इन दोनों ही जगहों पर उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी और दोनों करने का मौका मिला। बल्लेबाजी में तो इतना अच्छा वो नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। इसीलिए यह तय माना जा रहा था कि रियान को अगर टीम का हिस्सा बनाया गया, उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, तो उन्हें गेंदबाजी का भी मौका जरूर दिया जाएगा। लेकिन जब बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करने का मौका उन्हें नहीं मिला, तो लोग चौंक गए। हम लोगों ने तो इस पर चर्चा भी की थी कि आखिर रियान को गेंदबाजी का मौका क्यों नहीं मिला। क्या गौतम गंभीर को रियान पराग की गेंदबाजी पर भरोसा नहीं रह गया है, या फिर कोई और बात है? तो यही कारण समझ आया था कि बांग्लादेश के विकेट जब लगातार गिरते ही जा रहे थे, तो ऐसे में अतिरिक्त गेंदबाजी के विकल्प का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता लग नहीं रही थी। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि कप्तान सूर्या ने वाशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी करवाई। वाशिंगटन सुंदर को 2 ओवर करने का मौका दिया गया, जबकि वाशिंगटन सुंदर भी एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन फिर भी उनसे गेंदबाजी करवाई गई। अगर आप रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर की तुलना करेंगे तो दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे। बस अंतर इतना है कि वाशिंगटन सुंदर के पास थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है। बाकी आप इन दोनों ही खिलाड़ियों की पिछली T20 सीरीज देखिए तो श्रीलंका के खिलाफ T20 में इन दोनों ने ही अच्छा काम करके दिखाया था। तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने सुपर ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करके भारत को जीत दिलाई थी। मित्रों, चाहे रियान पराग हो या फिर वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों को ही गौतम गंभीर रविंद्र जडेजा के विकल्प के रूप में तैयार करना चाहते हैं, और ये दोनों ही रविंद्र जडेजा का अच्छा विकल्प हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये बनता है कि जब वाशिंगटन सुंदर से 2 ओवर गेंदबाजी करवाई जा सकती है, तो कम से कम 1 ओवर तो रियान को भी दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा ना करके कहीं ना कहीं कप्तान सूर्या ने और कोच गौतम गंभीर ने रियान के साथ थोड़ा सा अन्याय जरूर किया है। जब आपको रियान को गेंदबाजी का मौका ही नहीं देना था, तो श्रीलंका दौरे में आपने उनसे जो गेंदबाजी करवाई, इसका मतलब ही क्या रह गया? यही काम दिलीप ट्रॉफी के अंदर भी हुआ। दिलीप ट्रॉफी में भी नाम मात्र के 2-4 ओवर रियान को दिए गए, बाकी उनसे प्रॉपर गेंदबाजी नहीं करवाई गई। जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उनकी गेंदबाजी के आंकड़े काफी अच्छे हैं। अब जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि रियान को एक ऑलराउंडर के रूप में ही मौका मिले। कि गेंदबाजी का जो रूप हमें श्रीलंका दौरे पर देखने को मिला था, वो लगातार काम करता रहे। उन्हें जितने मौके मिलेंगे उतना ज्यादा वो निखर कर सामने आएंगे। अगर वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी का मौका ना मिलता तो शायद कोई भी ये प्रश्न नहीं पूछ रहा होता। लेकिन अगर वाशिंगटन सुंदर को 2 ओवर दिए गए तो 1 ओवर तो रियान को भी दिया जा सकता था। इसीलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रियान के साथ अन्याय किया गया। आशा यही करता हूं कि अगले T20 मैच में रियान को भी गेंदबाजी का मौका मिलेगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 ओवर तो उनसे करवाया ही जाएगा।